अरे सुनो रे सबठो, एक कहानी सुनाते हैं आप लोग को। आप लोग किसी से कभी झगड़ा किए हैं? सब किए होंगे ना। झगड़ा तो करीब करीब सबको हुआ होगा। इसको साफ कर दें बोर्ड को? नहीं करें? अच्छा चलो रहने दो, साफ नहीं करते हैं। और क्या साफ करेंगे, रहने दो। देखिए एक कहानी सुनाते हैं आप लोग को, जो आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बैठो रे, अब नहीं लिखिए। अरे लिखो लिखो लिखो। अरे पीछे वाला खिस्सा सुना रहे हैं, सुनेगा? इधर और हट जाए सब। फिर चलो है इधर आ जाते हैं, तब बढ़िया से दिखेगा। अब दिख रहा है? जल्दी से उतारो फटाफट। अरे अरे लड़की रे, बैठो। उतार लिया रे, जल्दी लिख। अच्छा चलो बाद में लिखना हो रहा है, लड़की बाद में लिखना। चलो रहने दो। देखिए, अरे पीछू बुला रे, क्या कर रहा है रे? नींद खिंचता है रे, नींद ले रहा था ना, हंसता है चट्टा। देखो देखो है सबठो जो है कल से मास्क लगा के आएगा, ठीक है? फिर से कोरोना वायरस जो है अपना जो है, यही कोरोना वायरस फैलाता है। हटेबे, चिंता के नहीं करे। देखिए आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, आप लोग बढ़िया से सुनिएगा। जब क्वेश्चन उश्चन पूछेंगे उससे तो बताना, ठीक है? सबठो एक जंगल में जो है ना, एक खरगोश और एक तीतर नाम की पक्षी जो है ना रहा करता था। तीतर को पहचानती है? तीतर पक्षी नहीं पहचानता। पक्षी है जो कि उसको पंख होता है, उड़ता उड़ता है। और खरगोश को सब देखा है ना, देखा है? खरगोश को किसने किसने देखा है? हाथ उठाओ। देखा? सब देखा है करीब करीब। हाथ नीचे कीजिए। खरगोश को कौन ने देखा है? अरे हाथ नीचे करो न। खरगोश को किसने नहीं देखा है? सब देखा है, सब देखा होगा करीब करीब। अपने गाँव में भी बहुत आदमी पालता भी है ना। हाँ तुमको भी था। खेत उत में भी बहुत ढेरों सारा खरगोश मिलता है। तो खरगोश को जो है करीब करीब जो है सबने देखा है। तीतर पक्षी को नहीं देखे हैं तो उसको मान लीजिए कोई भी पक्षी मान लीजिए, तोता या कोनो भी पक्षी मान लीजिए ना, कोनो पक्षी मान लीजिए। तो जो है कि वो जो है ना तीतर नाम का जो पक्षी था, वह जो है नारियल का नहीं होता, नारियल का गाछ देखे हैं ना, उसके नीचे में जड़ टाइप से ऐसे ऊंचा होता है ना, उसके जड़ में धोधर था। उसी धोधर में जो है वह क्या करता था, अपना घोंसला बना करके उसमें रहता था। डेली जो है तीतर अपने पास के ही खेत उत में जाके जो है दाना उना चुनने के लिए, कीड़ा मकोड़ा सब जाके अपना चारा करने के लिए जाता था भोजन की तलाश में। एक दिन का बात है, वह जो है पक्षी तीतर जो है किसी दूसरे जंगल से आए हुए पक्षी जो है चारा करने के लिए आया था ना, भोजन खोजने के लिए। तो उसी के साथ में एकदम भटक गया। वह जो है बोला कि वह जो है उधर से जो पक्षी आया था दूसरे जंगल से, बोला कि मेरे इधर ढेरों सारा खाने वाला सब सामान है। वहाँ जो है कि खाने का जो है खाने का जो है एकदम आज़ादी है, एकदम ढेरों सारा चीज़ फल उल मिलता है। तुम यहाँ क्या कीड़ा मकोड़ा चुन रहा है? चलो मेरे इधर, एकदम एक के दिन में मोटा सोटा जाएगा। तो बस जो है उसी के साथ जो है वह क्या किया, वह दूसरे जंगल चल गया कुछ दिनों के लिए। दूसरे जंगल चल गया चारा करने के लिए। तो उसको उधर जो है 2-3 हफ्ता लग गया, ठीक है? 2-3 हफ्ता के बाद जो है उधर से वह क्या हुआ रे, आया। 2-3 सप्ताह तक उधर बढ़िया से एकदम खाया पिया, वहाँ बहुत आज़ादी था खाने का। वह जो है वहाँ खाना पीना एकदम से मस्ती से खा के एकदम मोटा सोटा गया। तो तब सोचा, उसको घर का याद आ गया कि चलिए आप अपना घर चलते हैं। वह जो है क्या किया, वहाँ जब घर के लिए निकला तो जब यहाँ घर आया तो देखा कि मेरा जो है वो धोधर जो था उसका घर नहीं था, खोता, वो नारियल के वृक्ष के नीचे में। तो उसमें जो है खरगोश जो है जाके रहने लगा था।
खरगोश जाके रहने लगा था। तो तीतर आया, बोला यह मेरा घर है, हम इसमें कई वर्षों से रह रहे हैं, तुम जो है इससे बाहर निकलो, ये मेरा घर है। तो खरगोश बोला कि क्या सबूत है कि यह तुम्हारा घर है? घर जंगल में किसी का कोई घर नहीं होता, जो जहाँ रहता है उसका वही घर होता है, यह जंगल का नियम है। किसने कहा? खरगोश ने कहा। तो तीतर को बहुत गुस्सा आया कि हम ही घर में रहते हैं, बहुत दिन से रहते हैं, मेरा दादा भी रहता था, मेरा बाप भी रहता था और हम भी रह रहे हैं, तो मतलब तुम कैसे कह रहा है कि तुम्हारा घर है, जंगल का कोई नियम नहीं होता है। तो दोनों जो है बहुत आपस में एकदम इसी बात से गुस्सा हो गए, एकदम झगड़ा करने लगा एकदम से। अब खरगोश जो है जिद पे आ गया कि हम घर से नहीं निकलेंगे। तीतर कह रहा तुमको निकाल के छोड़ेंगे, यह मेरा घर है। दोनों ठो पूरा जो है आपस में क्या करने लगा, हाँ झगड़ने लगा। तो जो है खरगोश को एक उपाय सूझी और वह जो है क्या किया, कहा कि हम दोनों आपस में क्यों झगड़ते हैं, ठीक है, क्यों ना इस झगड़े का जो है ये फैसला या जो है इसका निराकरण करने के लिए किसी तीसरे आदमी के पास चलना चाहिए। तो यह सब दोनों का झगड़ा आपस में, बिल्ली जो है 1 महीने से भूखी बिल्ली जो है क्या कर रही थी, सुन रही थी कि मतलब जो है देखते हैं दोनों मेरा शिकार ही है, दोनों जो है क्या कर रहा है, आपस में झगड़ रहा है, तो क्यों ना इस झगड़ा का जो है कुछ हम लाभ उठा लें। तो जो है बिल्ली जो है बैठ करके एकदम से ज्ञान की बातें पढ़ रही थी कि मतलब आपस में झगड़ना ये वो अच्छा नहीं है, एकदम अपने आप को सत्संगी बता रही थी कि झगड़ा लड़ाई से ये होता है वो होता है। तो दोनों जो है उसका बात को एकदम से सुन लिया। खरगोश बोला कि चलो हम बिल्ली मौसी के पास चलते हैं इसका फैसला करने के लिए कि यह घर तुम्हारा होना चाहिए या मेरा होना चाहिए। तो खरगोश गया, बोला कि बिल्ली मौसी देखो ना, यह तीतर जो है हमको भगा रहा है घर से, बोल रहा है मेरा घर है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा घर है, तो इसका आप फैसला कर दीजिए। हम दोनों में जिसका भी गलती हो, हम दोनों में जिस किसी का भी गलती हो उसको आप पकड़ के खा जाइएगा, उसको आप पकड़ के खा जाना। तो बिल्ली बोली कि ये तो हम मौका भी अच्छा है, मने मन बोली कि हम खाएंगे तो दोनों को मौका लगे तो, नहीं तो एगो किसी को तो खाइए जाएंगे। तो बिल्ली क्या बोली उसको कि हम खाते उते नहीं, अब हम छोड़ दिए ये सब खाना उना नहीं खाते, हम मूसा तुसा खरगोश उरगोश सब कुछ नहीं खाते, अब हम सत्संगी हो गए, हम खाना छोड़ दिए 1 साल पहले, किसी जीव का हत्या नहीं करते हैं हम, लेकिन तुम कहता है तो तुम्हारा फैसला करने के लिए हम क्या करेंगे, खा लेंगे, हत्या करना ही सही, करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा फैसला हो जाए। देखो बिल्ली क्या सोच रही है, खाता तो है ये ना रे, ऊपर से दिखा रहा है कि हम नहीं खाते हैं। तो बोला कि दोनों आपस में झगड़ रहा था, बोला कि अब हम बूढ़ी हो गई हूँ, तुम लोग उतना दूर से कुछ बोल रहा है तो हम सुन नहीं पाते हैं, नहीं हम देख भी पाते हैं, तो तुम लोग जो है मेरे करीब आ जाओ। तो जैसे हुई उसका करीब गया, बोला कि और थोड़ा सा करीब आ जाओ। तो जैसे ही पूरा उसके करीब गया, बिल्ली जो है दोनों को झपट करके पकड़ के दोनों को मार करके खा गई, ठीक है। तो इस कहानी से हमको यह सीख मिलता है कि जब हम दोनों आपस में झगड़ा करें तो किसी तीसरे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। हम दोनों झगड़ा किए फिर दोनों आपस में एकदम सॉल्व कर लेना है कि अब जो है होता है ना, बच्चा सब झगड़ा करता है स्कूल में, किसी मिटना के लिए एक दिन एक बच्चा झगड़ा कर रहा था हम स्कूल में, बहुत दिन का बात है, बहुत हम छोटे भी थे। तो जो है कि एक ठो मिटना के लिए लेजर होता है ना, पसंद है ना, उसके लिए झगड़ा कर रहा था। तो झगड़ा कर रहा था, दोनों ठो आपस में झगड़ा कर रहा था। बोला कि वो लड़का को बोला, अरे तुम देखा है नहीं ये मेरा है ना, तुम हमको देखा था ना, हम खरीदे थे वो दुकान में। बोला कि हमको तो नहीं पता है, आधे भूल गए हम कब खरीदा था नहीं खरीदा था, नहीं बताया। वो बोला कि नहीं हम खरीदे हैं, तुम देखा था ना, बोला कि नहीं पता है। बोला कि सीधा ही झगड़ा छोड़ दो, ये मिटना हम ही को दे दो, तुम दोनों का है आपस में झगड़ा करेगा। हुआ भी ऐसा ही, वो लड़का मिटना ले लिया
ये दोनों आपस में झगड़ा जो कर रहा था, अब ये दोनों में किसी का तो होगा, एक का नहीं होगा। अब दोनों अगर जो होता है कि बांट लेता तोड़ तोड़ के, तो वो भी एक नियम था ना। अब तीसरा आदमी को दे दिया तो वह फ़ायदा उठा लिया, और ये दोनों तो क्या हुआ, वैसे रह गया। तो इसीलिए जो है आप सबसे कहते हैं जब आपस में झगड़ा कीजिए तो किसी तीसरे आदमी के पास मत जाइए फैसला करने के लिए। वह तीसरा व्यक्ति जो है क्या करता है, उस झगड़ा का फ़ायदा लेता है, मज़ा उठाता है। आप दोनों को तुमको भी मिलेगा अकेले में, कह देगा तुम बहुत बढ़िया है, देखो वो उसी लड़की का गलती था और तुमसे जो है झगड़ा करता हो, उसका बहुत गलती है, वो अच्छा लड़की थोड़ी है, वो झगड़ाली है, ऐसे उसे कुछ बोल देगी। और जब वो मिलेगी तो बोलेगा वही ने अच्छा है, तुम बढ़िया है। इसलिए जो है जब आप लोग आपस में झगड़ा कीजिए तो क्या कीजिए, उसका सॉल्व भी खुद ही कीजिए। बस थोड़ा दिन तक नहीं टोकिए, फिर एकदम जो है वैसे चलने दीजिए।